नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। रीट परीक्षा 2022 को लेकर है। रीट परीक्षा 2022 में सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है वह सफल होता नजर आ रहा है। आपको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा 5 करोड़ की ओर सीसीटीवी कैमरे पर खर्च किया गया है, जिससे परीक्षा में पारदर्शिता हो सके। जो पेपर ले जाने वाला वैन है उसमें भी जीपीएस का प्रयोग किया गया है, जिससे आप पता चल सके कि आखिरकार पेपर कहाँ जा रहा है, किस रूट से जा रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। इसी प्रकार से आज पेपर का आयोजन किया जाएगा और मैं आपसे भी बताना चाहता हूं 23 तारीख की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। बारिश में भीगते हुए रीट परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में भी हुई गफलत। ऑटो चालकों ने वसूला मुंह मांगा किराया। देखिए, जब परीक्षा होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटो चालक 20 की जगह 40 की जगह 80 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा होता है, इतने लड़के होते हैं, उतने ऑटो चालक नहीं होते हैं। तो जितना पैसा कमा सकते हैं ऑटो चालक कमा लेते हैं। लेकिन बस की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी उसमें एक भी रुपया किसी का नहीं लगा। हाँ, कुछ जगहों पर चुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। साल भर को बैठाने का प्रयास किया गया, 3-3 लाख रुपए में ठेका दिया गया था, वे सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। यानी कि 23 तारीख की परीक्षा में एक भी प्रतिशत धांधली नहीं हो पाई और परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। अगर हम बात करें प्रथम पारी में कितनी उपस्थिति थी, तो प्रथम पारी में 65.5% एवं द्वितीय पारी में 81.39% उपस्थिति थी। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की है छात्रवृत्ति को लेकर। छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन, जिसके संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम ने बताया कि केंद्र निर्धारित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022 से 23 कक्षा 1 से 10 तक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 व इससे ऊपर तथा मेरिट कम मीन्स व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसका संपूर्ण विवरण नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी है। यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी व जैन समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए है। उन्होंने बताया कि पात्र छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। प्री मैट्रिक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर दें। और पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अगली अपडेट है सक्रिय मरीजों की संख्या को लेकर। आपको मालूम होगा कि कोरोना अचानक से बढ़ जाता है। कोरोना के केस इतने आने लगते हैं कि यह चिंता का विषय बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 BA.2, BA.4 और BA.5 की वजह से देश में संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेजी पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा केस होने वाले हैं। 1.5 लाख केस हो चुके हैं। 21,000 से अधिक मरीज बीते एक दिन में मिले हैं। 67 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो अब फिर कोरोना का कहर ढाने लगा है। अगर इसी तरह से कोरोना का केस बढ़ता रहा तो फिर एक बार बंदी करनी पड़ेगी। दुकानों को बंद कराना पड़ेगा, बाजारों को बंद कराना पड़ेगा, मॉलों को बंद कराना पड़ेगा। सरकार इस पर कैसे नियंत्रण पाए, इस पर सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। सबसे अधिक 32,000 मरीजों की मौत हुई है केरल में। 4 करोड़ से अधिक ठीक हुए हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। अगर आप बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं तो आपके पास मैसेज भी आया होगा, आप बूस्टर डोज कोरोना का लगवा सकते हैं। अगली अपडेट है 15 अगस्त के बाद होगी काउंसलिंग। देखिए, 15 अगस्त के संबंध में आज के समाचार पत्र बताया गया है, लेकिन 15 अगस्त से काउंसलिंग हो पाने की संभावना कम है 15 अगस्त के बाद से। अब देखिए 15 अगस्त के बाद कितना दिन आपको और वेट करना पड़ेगा, तो जानकारी मिली है कि 20 से लेकर 23 जुलाई के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। एक दिन इधर हो सकता है, एक दिन उधर हो सकता है, लेकिन 20 मैं जो बता रहा हूं उसी के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो पॉलीटेक्निक के जितने भी छात्र हैं, पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे सभी अपना डॉक्यूमेंट 15 अगस्त के पहले तैयार कर लें। अगली अपडेट है लोहिया में भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि लोहिया में भर्ती आई थी
देखिए भर्ती आई थी, आधिकारिक कोई सूचना नहीं है। एक नोटिस वायरल हो रहा था, खूब तेज़ी से वायरल हो रहा था, लेकिन जब लोहिया के निदेशक से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यह भर्ती फर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टर कर्मचारियों की भर्ती का फर्जी विज्ञापन वायरल हो रहा है। बेरोजगारों को ठगने के लिए जालसाजों ने विज्ञापन निकाला है। इसमें डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक विभिन्न पदों पर भर्ती का दावा किया गया है। यह विज्ञापन खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संस्थान प्रशासन ने विज्ञापन को फर्जी करार देते हुए गोमती नगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। तो भैया कोई आवेदन नहीं करेगा। आपको बता दें जब भी भर्तियां होंगी समूह की तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी। अन्य भर्तियां भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी। और जो कुछ और भर्तियां होंगी जैसे अन्य पोस्टों पर तो वह लोहिया के माध्यम से की जाएंगी, लेकिन उसका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है और काम कराने के नाम पर दलाल आपसे ठगी भी कर सकते हैं। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए ऐंठ भी सकते हैं। अगली अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम कब तक आएगा? तो मेरे द्वारा 20 जुलाई तक बोला गया था, लेकिन 20 जुलाई तक इसलिए परिणाम नहीं आया क्योंकि शासन की मंजूरी नहीं मिली। अब यह परिणाम जो है 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में जारी करने की तैयारी चल रही है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों को मेरे द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर सुपर फास्ट तरीके से आपको जानकारी मिलती है। टेलीग्राम पर जाइए, RCA न्यूज़ टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप थोड़ा वेट करिए। 28 जुलाई से लेकर 4 सितंबर के बीच में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर शासन की अनुमति मिली, अभी तक शासन के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अनुमति नहीं दी गई है। अगली अपडेट है 2000 लेखपालों को लेकर। देखिए 2000 लेखपाल के पद बढ़ने वाले हैं। जो नई भर्ती आई है क्या उसमें ऐड होंगे? तो मैं आपको बता दूं उसमें ऐड होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अलग से भर्ती आ सकती है राजस्व लेखपाल की। जो पदों की संख्या होगी वह लगभग 3500 से लेकर 3800 हो सकती है। नई भर्ती यानी कि पीटी 2022 के अंतर्गत इस भर्ती को आपको देखने को मिल सकता है। अब पदों की संख्या क्यों बढ़ेगी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रदेश में 1990 से पहले यानी कि 1990 से पहले नियुक्त हुए लेखपालों में से करीब 2000 को राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। राजस्व परिषद ने 26 जुलाई को होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लेखपालों की पदोन्नति को मंजूरी दी है। राजस्व परिषद ने 1990 से पहले नियुक्त हुए लेखपालों की राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए सभी जिलों से लेखपालों की सेवा पुस्तिका, विभागीय कार्रवाई व आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगा था। जिलों से मिली रिपोर्ट की जांच के बाद पात्र पाए गए लेखपालों को पदोन्नत कर दिया जाएगा। तो इससे 2000 पद और रिक्त हो जाएंगे और लगभग 1500 के करीब पद और रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर 3500 से 3800 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है अगर शासन के द्वारा मंजूरी मिली, अगर शासन ने निर्देश दिया। तो तैयारी करते रहिए, झमाझम भर्ती की बारिश होने वाली है, इसलिए इस बारिश में आप भीग जाइए और इतना भीगिए कि भैया आप अंदर हो जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहिए। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यह भी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएगी। अगली अपडेट है नीट और पीजी काउंसलिंग को लेकर। देखिए नीट पीजी काउंसलिंग के संबंध में अब तक की सबसे बड़ी खबर है 1 सितंबर से नीट पीजी काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया, पिछले साल की सीटें भी भरी जाएंगी, इसका भी निर्देश जारी किया गया है। कट-ऑफ परसेंटाइल पात्रता जरूरी नहीं होगा। सीटों की बर्बादी रोकने के लिए 2021 के लिए विशेष दौर की काउंसलिंग कट-ऑफ परसेंटाइल पात्रता के बिना होगी। अगली अपडेट है लगातार तीसरे साल नहीं बढ़ी दरें, अधिक बिजली खर्च करने वालों को होगा फायदा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 1 यूनिट का 3 रुपये देना पड़ेगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ष से बिजली के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा शासन का दावा है। तो बिजली उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, जो बिजली का उपयोग ज़्यादा करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अगली अपडेट है दिल्ली पुलिस को लेकर। दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती की परीक्षा में हुआ फर्जीवाड़ा, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, मामले की जांच शुरू। भर्ती हुए करीब 500 सिपाही संदेह के घेरे में सूची तैयार की जा रही है।
तो इस तरह की घटनाएं आपको जब एसएससी में देखने को मिल जाए तो यह दुख की बात होती है, चिंता का विषय होता है कि एसएससी जैसे संस्थान में फर्जीवाड़ा का भी केस आ जाता है। दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। परीक्षा कराने वाले कर्मचारी चयन आयोग ने ही नकल का संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नकल का संदेह होने पर एसएससी ने पहले अपने स्तर से जांच की, उसके बाद आयोग के अपर सचिव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यानी कि जब एसएससी के द्वारा जांच किया गया तो यह पाया गया वास्तव में धांधली हुई है। उसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। क्राइम ब्रांच को भी सौंप दिया गया जांच के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे भर्ती हुए करीब 500 सिपाही संदेह के घेरे में हैं। इनका कैरियर बर्बाद होने के करीब पर है। अगर पकड़े जाते हैं तो भैया नौकरी से जाएंगे, 420 का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, नायब तहसीलदार के 107 पद जल्द भरे जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार नायब तहसीलदार की 107 पदों पर जल्द भर्ती करने जा रही है। राजस्व विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही खाली होने वाले करीब 20 और पदों को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। यानी कि 107 पदों पर जो भर्ती होगी 20 और पदों पर भर्ती होने की संभावना है, यानी कि 127 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। अब सवाल है क्या यह पीसीएस में ऐड कर दिए जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस पीसीएस में ऐड नहीं किए जाते हैं, यानी कि 2022 में ऐड नहीं किए जाते हैं, वैसे प्रस्ताव भेजा गया है तो यह बताया जाता है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि प्रारंभिक परिणाम के पहले अगर कोई अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त होता है तो उसे पीसीएस में ऐड कर दिया जाएगा। तो नायब तहसीलदार का जो पद है वह पीसीएस के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संभावना है कि पीसीएस में सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और नायब तहसीलदार के पद भी ऐड हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 2023 के अंतर्गत आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगली अपडेट है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्व लेखपाल के एडमिट कार्ड को लेकर। तो राजस्व लेखपाल का एडमिट कार्ड कब जारी होगा? तो मैं आपको बता दूँ 24 तारीख तक फीस सबमिट होने के कारण, 24 तारीख फीस के अंतिम तिथि होने के कारण कल बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है 25 तारीख को जारी किया जाएगा। 25 तारीख को एडमिट कार्ड के संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, तो आपको 25 तारीख का वेट करना पड़ेगा। मेरे द्वारा कई कैंडिडेट को जानकारी दी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।